बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने श्रद्धालुओं के बीच जबरदस्त लोकप्रिय हैं। उनकी लोकप्रियता इसलिए भी है क्योंकि वे आम हो या खास हर किसी के लिए एक समान व्यवहार करते हैं। वे देश के बड़े बड़े वीआईपी उद्योगपति और बड़े बड़े नेताओं से भी मिलते हैं और देश के गरीब आदमी से भी मिलते हैं। उनकी सादगी और उनका व्यवहार कभी नहीं बदलता। यही वजह है कि उनके श्रद्धालुओं के बीच उनकी लोकप्रियता लगातार बनी रहती है। कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धाम पर आने वाले गरीब और मरीजों के प्रति सद्व्यवहार दिखा रहे हैं। बागेश्वर धाम के भीतर दरबार में बैठे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को जब पता लगा कि दरबार के बाहर कुछ गंभीर मरीज उनका इंतजार कर रहे हैं तो वे खुद बाहर उठकर आए और इन गंभीर मरीजों का हाथ पकड़कर उन्हें भीतर ले गए। ये तस्वीरें बागेश्वर धाम से सामने आई हैं जो पीठाधीश्वर की सादगी को बयान करती हैं। इसके अलावा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पिछले दिनों अपनी गंज यात्रा के दौरान एक मंदिर के समीप बैठे कुछ राजस्थानी बुजुर्गों को देखकर यहाँ रुक गए। वे इनके बीच रुके और उनके बीच ही जाकर बैठ गए। उन्होंने पूछा कि आप कैसे हैं और कहाँ से आए हैं। यहाँ आए लोगों ने उन्हें बताया कि वे राजस्थान से बागेश्वर धाम के दर्शन के लिए ही जा रहे थे। इतने में आपके दर्शन हो गए। देखिए इसके बीच क्या क्या हुआ और किस तरह इन लोगों से बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर मिलते नजर आए। राम राम पतो लगो तुमने आए हम मिल नहीं पाया। राम राम चलो हम तो ऊपर आ रहे हैं। दूर दूर बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ। ये पैर नहीं पकड़ना। बेटा उठ बैठ। बेटा हमने कहा उठ बैठ। बेटा उठ बैठ। हटते जाओ हटते जाओ। इधर आ जाओ ताऊ। ताऊ इधर आ जाओ। आप इधर आओ। बढ़िया मतलब इधर आओ काका। आप इधर आओ। लाइन में लगा लो। लाइन में लगाना। लाइन से लगे जाओ। कई अभी कई लोग लगे होंगे। सभी लगे थे। ये होशियार काका है। सुबह से कल से चलिए अंदर नहीं तबीयत ठीक हो। सब बालाजी करेंगे। कहाँ कहाँ जा रहे यात्रा? अयोध्या काशी। अयोध्या काशी पहला बागेश्वर आए। हाँ पहले यहाँ पे आए। अच्छा भैया सबके लिए बहुत ही उठाना गाड़ी से। आप लोग भैया दूर से बैठ जाओ। हवा नीचे जाके बैठ जाओ। थोड़ा पीछे आगे दी नीचे उतर जाओ। उतर जाओ बैठ जाओ। हम सब बैठ जाओ। हम सभी बांट लेंगे। एक जगह एक जने को दे देना। किसी ने ये सब बैठे जो हम एक ही के हैं। दो बसें इधर ही बैठ जाओ। आप सब लोग इधर ही इसको फैला लो भैया। हम अचानक आए, कोई प्लान नहीं था। हम जा रहे हैं सब लोग यहाँ भी पीछे। बस का वो था क्या बोलते हैं उद्घाटन। बस का उद्घाटन करने गए। हमें दिखाई पड़े कि ताऊ घर बैठे। हाँ अच्छा तुम्हें भरोसा था कि हम मिलेंगे। बिल्कुल वही जब विश्वास करके चलिए। तो विश्वास तो जब तो आप दिख गया और फिर भी आप जाता हुआ हमें मिल गया। हम तो आशा छोड़ के आए बैठे था। तुम कहाँ से हो? आपने नामकरण भी किया था। आप गुरु दीक्षा भी आपसे ली है। मेरी मिसेस को ऐसा लाया था मैं गाड़ी में डाल के कि बहुत दिखाया तांत्रिकों को मर चुकी थी। मान लो पेट में सांस नहीं चल रही थी। उसको लेके आया पेट में हाथ डाल और यहाँ लाके दिव्य दरबार लगा तो एक बार तो में मिला गुरु जी सत्यम गुरु जी ने मेरा तारा करवाया था। बोलिए थे कि सोनोग्राफी में सबसे लेके लास्ट तक मेरी बच्ची उल्टी ही नॉर्मल डिलीवरी हो गई और आज मेरी मिसेस भी अच्छी और बच्ची भी अच्छी। हम लोग और पे भी ऐसी कृपा कर दो गुरु जी। गुरु जी
किसने बनाई? कहाँ की हो तुम? कानपुर की। आओ देखो तो जो कुआ कौन है ये? हैं? ये हम नहीं है, हाँ? ये कोनो बम्बई का नचैया है। अच्छा, हमारा जन्म भी इसी गांव में हुआ है, इसी गांव में जन्म। ये जो देवी का मंदिर, जरा तुम लोग एक तरफ होना, बैठ जाओ। साइड में हो जाओ आप लोग, होइए या तो बैठ जाइए भाई। यहाँ हम पूजा करने आते हैं, ये देवी का मंदिर है यहाँ हम पूजा करने आते हैं। दुर्गा माता, चंडी माता है हमारे गांव की, बहुत प्रसिद्ध देवी है। तो ये गांव की यहाँ देवी को पूजन करने रोज आते हैं, 2-4 से 10 दिन में तो आते ही आते हैं। अद्भुत है ये स्थान, पूरा गांव देवताओं से भरा है। यहाँ देवता एक से एक देवता है, ऐसे ऐसे देवता हैं हमारे गांव के। मौन जानते हो? दिवाली नृत्य होता है ना, दिवाली जानते हो? दिवाली, दीपावली पर जो मोर पंख लेकर के नाचते हैं, आपके यहाँ क्या कहते हैं? मौनिया कहते हैं हमारे। कांगोड़ क्या बोलते हैं? कांगोलिया। पूरी मौन की मौन। हमारे यहाँ के देवता ऐसे हैं कि वो लाठी लेकर के खड़े हो जाते हैं। हाँ, ऐसे देवता घोड़ों पे चलते थे अभी की बात। तो यहाँ देवताओं का बहुत, इस गांव में देवताओं का बहुत प्रभाव है। इसीलिए बालाजी यहाँ प्रकट हुए। जो बालाजी हैं वो प्रकट हुए साक्षात, पेड़ को फाड़ कर प्रकट हुए। जो हमारे दादाजी हैं, उनके जो दादाजी थे सन्यासी बाबा, तो हम इसी गांव के ब्राह्मण हैं, पंडित जी हैं, इसी गांव में जन्म हुआ। पुराना मकान है गांव में, आप लोगों को आज जाना है क्या? वापसी जा रहे हैं ना? अगर समय होता तो हम पुराना गांव घर दिखवा दें। पुराने जहां हमारा जन्म हुआ यहीं पर हम रोज पूजा करते थे। हमारे दादाजी के दादाजी सन्यासी बाबा ने एक पैर पर खड़े होकर 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ किया। तो पेड़ से फट करके हनुमान जी पर में आपने दर्शन किया वही बालाजी। तो उसके बाद में मेला लगने लगा, लोग आने लगे। हमें बचपन से ही हम यहाँ खेलने आया करते, तो हम बैठे रहते थे तो हमें पहले से ही पता लग जाता था कि ये आदमी आए और सबसे पहले ये ऐसी जो है। हमने कोई तपस्या या सिद्धि साधना थोड़ी की, केवल भक्ति भर से ही अपने आप हो गया। ऐसी हनुमान जी, तो बालाजी बड़े साक्षात। हाँ जी, मेरी जो मिसेस है ना, वो मेडिकल जाते जाते 11 हनुमान चालीसा करी थी उसने। और जब उसकी डिलीवरी जैसे बच्ची जन्म ले रही थी ना, तो वो चौपाई बोली थी कि वंशु काज करती हमारी जो नहीं हुई तात तो पाई, खाली वो यही चौपाई। मैंने उससे बोल दिया था कि मैं तेरा यही तक साथ दूंगा, आगे तेरा भगवान देगा। अगर पेट बांधन तेरे साथ कुछ कर भी दिया ना, तू अगर चली जाएगी ना तो सीधे भगवान के धाम जाएगी, तो भगवान का नाम मत ले। उसके ऐसा बोल दिया था तो उसका मानी और ऐसे ही था। पहले वाला डाई खो गया होते, लेकिन अब पूरा बन गया। बना दिए बहुत गोपी झाड़ा लगा। नेपाल से आया हूँ, नेपाल से साथ में खा लेना, व्हीलचेयर लेना, बंद कर दो व्हीलचेयर भैया गेट पर खड़े अभी आप लोग